झारखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आईएनडीआईए के घटक दलों यानी कांग्रेस, झामुमो, राजद और वामदल के बीच झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अपने अपने दावे शुरू हो गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में झारखंड का सियासी पारा बढ़ने वाला है, क्योंकि अंदर खाने से आई खबर के अनुसार आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस झारखंड के कुल 14 में से 9 लोकसभा सीटों पर अपना दावा पेश कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो झामुमो को मात्र 3 सीटें ही मिल सकेंगी, जबकि 1 सीट राजद और 1 सीट वाम दल के खाते में आ सकती है। पर झारखंड में कांग्रेस के हिसाब से सीट शेयरिंग की राह इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि दैनिक अखबार शुभम संदेश में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा 2024 में झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कुल 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की जुगत में है। झारखंड के 7 लोकसभा सीटों पर झामुमो का अगर दावा है भी, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर 7 सीटों पर झामुमो अपना दावा करती है तो कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि एक एक सीट राजद और वाम दल के खाते में जाएगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। असल में दाव पहले कांग्रेस की तरफ से तब चला गया जब बीते 17 अगस्त को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तो और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की बैठक हुई, जिसमें दावा किया गया कि 2019 में कांग्रेस जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसमें तो कांग्रेस की चुनाव लड़ने की तैयारी है ही, लेकिन झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ उसकी नजर बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 17 अगस्त को कांग्रेस हाईकमान की संपन्न हुई इस बैठक के बाद अंदर खाने से यह खबर आनी भी शुरू हो गई कि कांग्रेस झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में खुद 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये 9 लोकसभा सीटें हैं हजारीबाग, दूसरी सीट है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरी सीट है चतरा, चौथा है धनबाद, पांचवा है रांची, छठा है खूंटी, सातवां है लोहरदग्गा, आठवां है कोडरमा और नौवां है गोड्डा। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीटों में सिर्फ 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जबकि खुद अपने हिस्से की 2 सीट गोड्डा और कोडरमा बाबूलाल की पार्टी जेवीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा के लिए छोड़ रखा था। पर अब परिस्थिति अलग है। बाबूलाल भाजपा का दामन थाम चुके हैं, इसलिए साल 2019 में झारखंड के 7 लोकसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने वाली और बाबूलाल के जेवीएम के लिए अपने हिस्से की गोड्डा और कोडरमा सीट छोड़ने वाली कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की जुगत में है। वे 9 सीटें कौन कौन से हैं जिस पर कांग्रेस की नजर बरकरार है, चलिए एक बार फिर से पूरी सीट की पूरी फहरिस्त देख लेते हैं। पहला है हजारीबाग, दूसरी सीट है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरी सीट है चतरा, चौथा है धनबाद, पांचवा है रांची, छठा है खूंटी, सातवां है लोहरदगा, आठवां है कोडरमा और नौवां है गोड्डा। साल 2019 में यही कोडरमा और गोड्डा सीट कांग्रेस ने अपने खाते से बाबूलाल को सौंपा था, जब बाबूलाल यूपीए गठबंधन में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस का तर्क है कि चूंकि खुद कांग्रेस ने ही गोड्डा और कोडरमा सीट को बाबूलाल की पार्टी जेवीएम को सौंपा था, इसलिए अब की बार ये दोनों ही सीट कांग्रेस के पास रहनी चाहिए। यानी आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर दावे की तैयारी में है। पर कांग्रेस के दावे इस बार इतने आसान नहीं है, क्योंकि झामुमो ने ही खुद कांग्रेस की राह मुश्किल कर रखी है। अब तक हमने आपको एक पक्ष यानी कांग्रेस के अनकहे दावे बताए हैं। अब हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी दावे अखबार की रिपोर्ट के शक्ल में आने शुरू हो गए हैं। दैनिक अखबार शुभम संदेश की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीटों में 7 महत्वपूर्ण सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए है। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग के दौरान झामुमो कुल 7 सीटों पर अपना दावा पेश कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीट दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर में चुनाव लड़ने वाली झामुमो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर के अलावा खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा पर भी अपनी दावेदारी कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी इन सीटों को जोड़ दें तो झामुमो इस बार कुल 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। एक बार फिर जानिए वे 7 सीट कौन कौन से हैं जिस पर बहुत उम्मीद है कि झामुमो अपना दावा कर सकती है। ये बार बार मैं इसलिए भी बता रहा हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। पहली सीट है दुमका, दूसरी है राजमहल, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है जमशेदपुर, पांचवा है खूंटी, छठा है लोहरदगा और सातवां है चाईबासा। एक महत्वपूर्ण बात और है,
झामुमो पहले से ही कहता रहा है कि झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है और इस बहाने अगर झामुमो दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर के अलावा खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा पर अपना दावा पेश करती है तो मामला बिगड़ सकता है। दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर के अलावा 3 अतिरिक्त सीट खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा को लेकर झामुमो का अपना तर्क है। क्या तर्क है? झामुमो का दावा है कि खूंटी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए झामुमो का खूंटी सीट पर स्वाभाविक दावा बनता है। इसके अलावा लोहरदगा सीट को लेकर झामुमो का तर्क है कि लोहरदगा संसदीय सीट में 3 विधानसभा क्षेत्रों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, इसलिए लोहरदगा में भी झामुमो मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा जो एक सीट चाईबासा बची है उसको लेकर झामुमो का तर्क है कि चाईबासा के 6 विधानसभा सीटों पर झामुमो का कब्जा है, इसलिए चाईबासा सीट भी झामुमो को मिलनी चाहिए। यानी इन तीनों सीटों को लेकर सीट शेयरिंग में माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है। बहरहाल, अगर झामुमो के 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की हेमंत के इस दावे को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर भी लिया जाता है तो सारे सियासी समीकरण फिर से बदल जाएंगे। स्थिति यह बनेगी कि झामुमो 7 सीटों पर अगर चुनाव लड़ेगी तो एक सीट पर वामदल और राजद के प्रत्याशी होंगे, बाकी बची 5 सीटों से कांग्रेस को खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा। पर वास्तव में जितने आसान ये सारे समीकरण मैं पढ़ रहा हूं और जो ये लग रहा है उतने सुलझे ये सारे सियासी समीकरण है नहीं। बहुत कम उम्मीद है कि कांग्रेस झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 5 सीटों के लिए ही राजी हो पाए। पर देखना होगा कि झामुमो कैसे कांग्रेस से 4 सीट दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर के अलावा खूंटी, लोहरदगा और चाईबासा के लिए कांग्रेस से सीट मैनेज कराती है। और देखना तो यह भी होगा कि कांग्रेस का जो अन्य सीटों पर दावा है, यानी 9 सीटों पर जो दावा है, क्या वो दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वीकार कर पाएगी या राजद या वामदल इसे स्वीकार कर पाएंगे। जदयू को लेकर भी थोड़ी बहुत खबरें सामने लगातार आ रही है, पर यह कहा जा रहा है अंदर खाने से कि जदयू इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि उसका बहुत बड़ा जनाधार नहीं, ये कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, इसलिए जदयू के कार्यकर्ता परेशान और हताश ना हो, ये ऐसा लगातार खबर आ रहा है अंदर खाने से। बाकी तमाम समीकरण हमने आपको बता दिए हैं कि झामुमो का कितने सीट पर दावा है, वो कौन कौन सी सीटें हैं, कांग्रेस का कितनी सीटों पर दावा है और वे कौन कौन सी सीटें हैं। इसके अलावा हमने वो भी बताए सीट जिन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा। और इस बार इस वीडियो में हमने यह भी बताया कि अन्य कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अलग से नजर है और कांग्रेस की अलग से नजर बनी हुई है। ये तमाम सियासी समीकरण को हमने समझाने की पुरजोर कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सियासी समीकरण समझ में आएंगे। लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जब सीट शेयरिंग का मामला फिर से बनेगा तब दोबारा से इस पर सोचा विचारा जाएगा। ये एक दावा है जो लगातार अपनी अपनी पार्टियां कर रही हैं, पर इन दावों को लेकर क्या निष्कर्ष निकलता है, वे निष्कर्ष भी जब आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।